कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि लोग आपकी बात बीच में ही काट देते हैं, आपके आइडियाज को इग्नोर करते हैं और आपको इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देते जितनी आप डिजर्व करते हो? अगर हाँ, तो शायद आपकी प्रॉब्लम बोलने में नहीं है, ना ही आपकी नॉलेज और पर्सनालिटी में है। प्रॉब्लम आ जाती है आपकी बॉडी लैंग्वेज में। एंड उससे भी डराने वाली बात यह है, बहुत सारे लोगों को ये तक नहीं पता जो बॉडी लैंग्वेज होती है उनका फर्स्ट इंप्रेशन होती है। और इस वीडियो में आपको एक मैं स्टोरी बताने जा रही हूँ जिसने मेरी बॉडी लैंग्वेज का पूरी तरीके से नजरिया बदल दिया है। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, बिकॉज मैं 5वीं मिस्टेक ऐसी बताऊंगी जो शायद आप इस समय भी कर रहे हो। कुछ साल पहले एक कंपनी में इंटरव्यू चल रहा था 2 कैंडिडेट्स का। पहला कैंडिडेट आता है, एंटर करते हैं, उसके हैंड्स एकदम कांप रहे हैं, उसकी आईज नीचे है, पैर शिवर कर रहे हैं, एकदम से श्रिंक है, बहुत ही ज्यादा नर्वस है, उसके क्लोज बॉडी हैंड जेस्चर्स है एंड एवरीथिंग। ठीक है, वो एकदम से आता है, बैठता है, इंटरव्यूअर उससे क्वेश्चन पूछता है, वो आंसर तक सही देता है बट उसकी पूरे समय आईज नीचे रहती है और एकदम शिवर वगैरह हैंड जेस्चर उसके सारे बेकार होते हैं। वही दूसरा कैंडिडेट आता है, डोर पर आता है, बोलता है मे आई कम इन सर और मैम। उसके बाद वो अंदर आता है, सब पहले स्माइल करता है, फिर सबको ग्रीट करता है, फिर आस्क करता है कि मैं बैठ जाऊँ। आंसर देने से पहले ही इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट होता है, उसकी बहुत अच्छी बॉडी लैंग्वेज वगैरह सब होती है। उसके भी आंसर ऑलमोस्ट सेम दिए होते हैं जो फर्स्ट कैंडिडेट ने दिए होते हैं। और सेकंड कैंडिडेट को इंटरव्यूअर जो होते हैं वो उसे सेलेक्ट कर लेते हैं उस पर्टिकुलर जॉब के लिए। जब पैनलिस्ट से पूछा जाता है कि दोनों के आंसर तो सेम ही थे, आप लोगों ने दूसरे वाले कैंडिडेट को क्यों चुना, तो पता है पैनलिस्ट ने क्या आंसर दिया? उसके आंसर देने से पहले ही हम समझ गए थे कि ये कैंडिडेट सिलेक्ट है। वो कैसे उन्होंने एक कंफ्यूजन पहले ही माइंड में निकाल दिया, फर्स्ट इंप्रेशन क्रिएट हो गया बिकॉज ऑफ हिज हर बॉडी लैंग्वेज। अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज कॉन्फिडेंट है, प्रॉपर हैंड जेस्चर्स आप मूव कर रहे हो, आई कांटेक्ट प्रॉपर मेंटेन कर रहे हो, स्माइल रख रहे हो, ठीक है, जो कि फर्स्ट कैंडिडेट में हमें नहीं दिख रहा था। अगर आप ऐसे ही करोगे तो आपको 50% ऑफ चांसेस उस इंटरव्यू को क्रैक करने के लिए तो पहले से ही हो गए जैसे उस इंटरव्यू में हुआ था। बहुत सारे लोगों को होता है बस आप अपनी स्पीकिंग स्टाइल को सही कर ले, अपने कम्युनिकेशन को, बोलने के तरीके को बस ठीक कर ले, बाकी सब चीजें सॉर्ट आउट हो जाएगी। इट्स नॉट ट्रू। आपकी जो बॉडी लैंग्वेज होती है फर्स्ट इंप्रेशन होता है। यस, कंटेंट इज द किंग, कम्युनिकेशन इज द किंग, बट उससे पहले फर्स्ट इंप्रेशन को क्रिएट करने के लिए आपकी बॉडी लैंग्वेज स्ट्रांग होनी चाहिए। तो इस वीडियो में 5 में ऐसी गलतियों के बारे में बताऊंगी जो आपका फर्स्ट इंप्रेशन खराब कर देते हैं। सो लेट्स स्टार्ट इट। मिस्टेक नंबर 1, आई कांटेक्ट। बहुत सारे लोग जब इंटरव्यूज दे रहे होते हैं, और एग्जांपल भी लिया था मैंने कैंडिडेट 1 का, तो उसमें क्या सबसे बड़ी कमी थी कि वो आई कांटेक्ट, उसने पूरा इंटरव्यू ऐसे दिया। अगर आप ऐसे दोगे आप किसी से भी कनेक्ट कर पाओगे? मेन आई कांटेक्ट का काम क्या होता है? एक ट्रस्ट बिल्ड करना। अगर किसी भी कैंडिडेट या किसी भी पर्सन आपसे आई कांटेक्ट नहीं कर रहा तो आपको क्या लगता है उससे आपको ट्रस्ट बिल्ड होगा? नहीं ना। तो आई कांटेक्ट का मतलब ये भी नहीं होता कि उसी पर्सन को बस घूरते रहना है। नहीं, इससे एक बहुत अनकंफर्टेबल भी हो जाता है। आई कांटेक्ट होता है उसकी आंखों में देखना है कि ट्रस्ट बिल्ड हो। आप थोड़े सेकंड बाद अपनी आंखें को घुमा भी सकते हो। जब भी आप बात करें तो बोलते ना, आंखों में आंखें डाल के बात करो। घूमना नहीं है, बस हमें एक कनेक्शन बिल्ड करना है। सो आई कांटेक्ट किसका काम करता है? एक ट्रस्ट बनाने का और एक कनेक्शन बनाने का। मिस्टेक सेकेंड, राउंड शोल्डर्स। बहुत सारे लोग ने ऐसे करके जब भी बात करते ना, ऐसे शोल्डर्स को ऐसे राउंड नहीं होने चाहिए, एकदम शोल्डर स्ट्रेट होने चाहिए। बैक को पीछे करो, इससे आप क्या दिखोगे? मोर कॉन्फिडेंट दिखोगे। जब भी स्टेज पे या जब भी इंटरव्यू देने जा रहे हो तो अगर आप ऐसे शोल्डर्स दिखोगे ना तो आप कॉन्फिडेंट नहीं लगोगे। और अपनी बॉडी पोस्चर्स को बिल्कुल सीधा रखो, ठीक है, एकदम स्ट्रेट होनी चाहिए आपकी बैक। इससे क्या होगा? ऐसे नहीं लगेगा कि कोई भी आ गया उठ के, उसको, उस पर्सन को भी जो इंटरव्यू भी ले रहा है उसको रियलाइज होगा कोई प्रोफेशनल आया है एंड ही और शी इज सीरियस अबाउट व्हाट ही इज टेलिंग। अगर ऐसे भी बताओगे ना तो लोग आपको सीरियस भी नहीं लेंगे।
ओके, सो राउंड शोल्डर्स को मत रखो, सीधा पोस्चर रखो, इससे कॉन्फिडेंस आपको देखना नेक्स्ट लेवल पे बिल्ड होगा। मिस्टेक थर्ड, अनकंट्रोलेबल हैंड मूवमेंट्स। इसका मतलब क्या है, आप हैंड्स कभी नोज पे लगा रहे हो, कभी अपनी वॉच पे लगा रहे हो, कभी आप फेस पे ऐसे ऐसे कर रहे हो, कभी आप ऐसे कर रहे हो, बालों को हिला रहे हो, बस आपके हैंड्स कहीं ना कहीं मूव होते रह रहे हैं। आप इंटरव्यू दे रहे हो, आप स्टेज पर हो, आपको क्या लगता है ऑडियंस आपको नहीं देख रही? आप करते जाओगे क्या ऑडियंस आपको नहीं देखेगी? ऑडियंस की सबसे पहली नजर आपकी हैंड मूवमेंट्स पर जाती है। आप कभी वॉच पे लगा रहे हो, कभी फेस पे लगा रहे हो, पता क्या शो करता है? आपकी नर्वसनेस शो करता है, आपको कॉन्फिडेंस शो नहीं करता। तो जब भी आप स्टेज या इंटरव्यू कुछ भी कहीं पर भी जा रहे हो, किसी से भी कम्युनिकेट भी कर रहे हो 1 to 1, तो आपकी जो हैंड मूवमेंट होनी चाहिए वो पर्पसफुल होनी चाहिए। जब आप अपना कोई स्ट्रॉन्ग पॉइंट रख रहे हो तभी हैंड जेस्चर्स करो ना। जब समझा रहे हो तो नेचुरल हैंड मूवमेंट रखो, ऐसे नहीं कभी आप फेस रब कर रहे हो, हाथ में वॉच पे ऐसे ऐसे कर रहे हो, कुछ भी मत करो। जैसे अभी हम बात कर रहे हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट आ जाता है जब भी आप बता रहे हो तो ऐसे हैंड मूवमेंट रख लो, इसे पावरफुल हैंड जेस्चर कहते हैं। तो इसको ऐसे रख लो, और जब कभी भी कुछ बता रहे स्ट्रॉन्ग पॉइंट हमेशा के लिए ऐसे रख लो। पूरी स्पीच में जब स्ट्रॉन्ग पॉइंट बता रहे तो अपने हैंड्स को हिलाते हुए समझाओ, बट रैंडम हैंड मूवमेंट्स मत करो, ये बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्टिंग लगती है। ठीक है, ये तो आप ऐसे पर्टिकुलर हैंड मूवमेंट रख सकते हो जब आप किसी को कुछ समझा नहीं रहे हो या आपकी बारी नहीं है, तो ऐसे रख सकते हो। बजाय आप हैंड इसको वॉच को टच कर रहे हो, नोज को टच कर रहे हो, कहीं पे भी टच करो, तो वैसे हैंड मूवमेंट रख सकते हो। जब स्ट्रॉन्ग पॉइंट बता रहे तो आप हैंड को हिला के टीच कर सकते हो, समझा सकते हो। ओके, मिस्टेक 4, क्लोज बॉडी लैंग्वेज। आप एकदम स्टिफ खड़े हो, फेशियल एक्सप्रेशन कुछ नहीं है ऐसे, या आप ऐसे खड़े हो, ठीक है, आपके हाथ एकदम बंद है, आपकी आंखें एकदम नीचे है, आप बोलते हो कि ऐसे इसलिए खड़ा हो कि मुझे किसी से बात नहीं करनी है, ठीक है, मेरे पास कोई आए ना, मुझे बहुत डर लग रहा है। तो अपने हैंड जेस्चर्स को, अपनी बॉडी लैंग्वेज को ओपन करो थोड़ा, बिकॉज अगर आप ऐसे खड़े हो गए ना कि जो सामने वाला भी है ना उसको भी लगेगा कि आप बात करने में इंटरेस्टेड नहीं हो, ये साफ सिग्नल होता है, वो आपसे बात करने नहीं आएगा। तो थोड़ा ओपन बॉडी जेस्चर रखो, हाथ को खुला रखो, आई कॉन्टैक्ट मेंटेन करो, बॉडी पोस्चर को सीधे रखो। जो पहले पॉइंट बताए थे उन सबको अप्लाई करो इसमें, और इससे क्या होगा, आप ऑडियंस को भी लगेगा, लोगों को भी लगेगा ट्रस्टवर्दी हो, फ्रेंडली हो, आपसे इजीली बात की जा सकती है, आपसे कनेक्शन फील हो सकता है। तो क्लोज बॉडी हैंड जेस्चर्स को हटा के आप ओपन बॉडी हैंड जेस्चर बनाओ। मिस्टेक 5, फेशियल एक्सप्रेशन। इसका मतलब क्या है, आप बहुत ही अच्छी मजेदार कर रहे हो, हैप्पी बात कर रहे हो, लेकिन आपका फेशियल एक्सप्रेशन एकदम सैड है। जैसे मैं एक लाइन बोलती हूँ, उसमें 2 फॉर्मेट में बोलती हूँ। ये बहुत ही खुशी की लाइन है, आज पता है हम क्या करने वाले हैं, एकदम क्या होगा, मैं एकदम बात तो एकदम जॉली वाली, खुशी करने वाली, हैप्पी वाली मूड से बोलूं, लेकिन मेरे फेशियल एक्सप्रेशन का एकदम सैड वाले। अब दूसरे कौन, आज हम गाइस देखो क्या करने वाले हैं, तो एकदम हैप्पी फेस। तो जब भी आप कोई हैप्पी मूवमेंट की कर रहे हो तो फेशियल एक्सप्रेशन भी आपको स्माइल वाला होना चाहिए। ठीक है, अगर आप कोई सीरियस बात कर रहे हो, ठीक है, तो आपके क्या फेशियल एक्सप्रेशन भी क्या होना चाहिए, एकदम लो वॉइस होनी चाहिए, एक तो आपकी लो पिच होनी चाहिए, और आपको एक सैड फेस होना चाहिए। मैं 2 फॉर्मेट में लेके दिखाती हूँ। आपकी एक सीरियस बात है लेकिन आप उसका हैप्पी एक्सप्रेशन के साथ दे रहे हो, जो नहीं होना चाहिए। गाइस मेरे साथ ना ये हो गया, आपकी अच्छी लगेगी। अब दूसरे फॉर्मेट में आते, गाइस आज मेरे साथ में ये हो गया। तो जब आप हैप्पी बात कर रहे हो, जॉली मूवमेंट की बात कर रहे हो, तो आपका फेशियल एक्सप्रेशन भी स्माइल वाला होना चाहिए और फुल ऑफ एनर्जी के साथ होना चाहिए। और सेकंड केस में आता है, अगर आप कोई सैड इमोशनल मूवमेंट की बात कर रहे हो तो आपकी एक तो पिच एकदम लो होनी चाहिए, धीरे बात करो, ठीक है, पॉजेस लो, और साथ ही साथ में आपको सैड इमोशनल एक्सप्रेशन भी होना चाहिए। तो फेशियल एक्सप्रेशन का जरूर ध्यान रखना। बहुत सारे लोग होते हैं, जैसे मैंने बताया, कोई अच्छी बात हो तो उसको सैड फेशियल एक्सप्रेशन के साथ प्रेजेंट करते हैं, कोई बुरी बात हो तो उसको हैप्पी के साथ। तो आपको पता होना चाहिए किस टाइम पे कौन सा फेशियल एक्सप्रेशन यूज करना है। दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग व्हिच यू नीड टू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। सो यही 5 चीजें बॉडी लैंग्वेज की जो हमें माइंड में हमेशा याद रखनी है। पहला, प्रॉपर आई कॉन्टैक्ट। सेकेंड, हमें राउंड शोल्डर्स नहीं करने, हमें स्ट्रेट शोल्डर्स रखनी है। थर्ड, अनकंट्रोल्ड हैंड मूवमेंट्स हमारी नहीं होनी चाहिए।
फोर्थ, क्लोज बॉडी लैंग्वेज नहीं होनी चाहिए, ओपन बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए। एंड लास्ट, प्रॉपर फेशियल एक्सप्रेशन होने चाहिए। ओके, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और अगर आप यहाँ तक आए हो, प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, इस चैनल को जाके प्लीज सब्सक्राइब भी कर देना। एंड इसी के साथ अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है या क्वेश्चन है तो नीचे जाके कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बताना। ये भी बताना कि नेक्स्ट वीडियो में किस टॉपिक पे बनाऊं। आप प्लीज अपने डाउट्स लिख सकते हो। आपको कोई टॉपिक पब्लिक स्पीकिंग या कम्युनिकेशन स्किल्स से रिलेटेड आपको एकदम प्रॉब्लम आ रही हो तो मैं इस टॉपिक पे जरूर वीडियो बनाऊंगी। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।